हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अम्मी का जो रिएक्शन है वो भी आ ही गया, सितारा का भी आया, साथ बीबी सुमेरा का भी आया। मतलब इस बार जो आयशा की एक वीडियो आई है और जिस तरह के नजमा ने कुछ बातें की हैं रिलेटेड टू हर ससुराल, तो अभी जो है ना कलेक्टिव रिएक्शन आ भी गया और नहीं भी आया। इस पर भी रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ सितारा के घर में कौन से जिन भूत आ गए हैं। और जनाब एक और आयशा की दो वीडियोस आई हैं, फ़ौरन मैंने देखी हैं। कुछ चीज़ें मैं समझ पाई हूँ, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही कि चल क्या रहा है। लेकिन खैर, आप लोगों की बिरादरी में कुछ भी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना वो हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, उसको रिव्यू करेंगे। और हाँ, जो इनके वो है ना चाचू अनवर, वो बड़े जोश के साथ वीडियोस लेकर आ रहे हैं। उनकी वीडियो का एक पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी। और वो पॉइंट ये है, इन्होंने कहा कि जो इनके मरहूम भाई थे, मतलब अब्बू यासीन, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, तो वो अपनी ज़ात के हवाले से मतलब थोड़ा सा ख़र्च को संभाल के करते थे। वो अल्फाज तो नहीं यूज़ करूँगी जो इन्होंने यूज़ किए, क्योंकि वो अल्फाज किसी और ने भी यूज़ नहीं किए जो ये अपने भाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो अपनी ज़ात के लिए पैसे बहुत संभाल संभाल के खर्च करते थे, लेकिन जब बच्चों की बात आती थी, बेटियों की बात आती थी, बेटे की बात आती थी या किसी और की, तो वो बिल्कुल भी नहीं देखते थे कि पैसा किस तरह से खर्च करना है। उनका कहने का मकसद ये था कि जो उनकी बहू है नजमा, जो कि कह रही है कि 25-30 रुपए उस ज़माने में उसको सब्ज़ी के लिए मिला करते थे, तो ये बातें बोलकर वो इनके भाई को बदनाम करी। अच्छा, ऐसे कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे हैं यहाँ वहाँ। तो खैर, मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर जब सितारा ने एक स्टोरी सुनाई थी अपने चैनल पर, मतलब जब उनके अब्बू सऊदीया से वापस आ गए थे, बीमार हो गए थे और एक शॉप खोल ली थी, तो उस वक्त क्या था कि उनको अपने स्कूल में कोई फंक्शन था, वहाँ जाना था। तो टीचर ने उनको भी कहा था आपको इतने पैसे लेकर आने या रुपए लेकर आने। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी अम्मी से कहा और उनको उस टाइम 50 रुपये मिले थे, मतलब स्कूल एक इवेंट के लिए। तो ये बात तो सितारा ने भी कही थी कि जब अब्बू सऊदीया से आ गए थे तो हालात में वो एक कुशादगी नहीं रही थी। मतलब जाहिर बात है, सऊदीया में जब थे तो खुला कमाते थे और उनकी एक इनकम थी, लेकिन जब बीमार हो गए, पाकिस्तान आ गए, तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह तो थी, लेकिन अब वो एक शॉप उन्होंने खोल ली थी। तो वो चीज़ों को बहुत संभाल संभाल के खर्च करते थे, क्योंकि उन्हें पता था उनका घर किस तरह से उन्हें लेकर आगे चलना है। तो इसमें क्या बुराई है अगर ये बात बता दी तो? मतलब इसको तौहीन के ज़ुमरे में क्यों लेकर जा रहे हैं, इसको इंसल्ट के ज़ुमरे में क्यों लेकर जा रहे हैं? ये तो एक अप्रोच होती है। और आज से तकरीबन 20-22 साल पहले जो सब्ज़ी के लिए अगर 25-30 रुपए भी मिलते थे, तो वो भी मेरे ख़्याल में उस दौर के ना अकॉर्डिंग थे। 3 रुपए किलो प्याज और इस तरह से आलू और ये तमाम तर चीज़ें उस टाइम मिल जाया करती थी। तो इट्स ओके, इसमें कंजूसी भी नहीं है, शाहखर्ची भी नहीं है, और एक ये मयाना रवि है, वो मयाना रवि के साथ चलते थे। और अगर ये बात नजमा ने भी कह दी, मैं नजमा को ना प्रोटेक्ट कर रही हूँ ना मैं अपोज कर रही हूँ, जिस तरह से यहाँ चीज़ों को लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो मैं वो पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ। खैर जी, इनका अपना सिलसिला जारी रहा। अपनी भतीजी को ये कहने लगे तुमने निकाह पे निकाह पे निकाह किया, ये कौन सा तरीक़ाकार है भाई? वो एक जायज़ निकाह के पीछे जो बैकग्राउंड है, वो जो भी रहा हो, उसमें पसंदीदगी होगी तभी तो निकाह हुआ ना। मतलब वो उसको लव मैरिज कह रही है, जो भी कह रही है, लेकिन मतलब पसंद और एक रज़ामंदी शामिल होगी। ज़बरदस्ती तो कोई किसी का निकाह नहीं करवा सकता है ना। तो ये तमाम तर बातें हैं। उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आप अपनी भतीजी को कह रहे हैं कि तुमने निकाह पे निकाह किया और तुम्हारे 2 निकाह हैं, 1 निकाह है। तो ये सब तरीक़ाकार कितना गैर मुनासिब है। और इस तरह की बातें करके पता नहीं आप लोग खुद को क्या समझते हैं। आप घर के बड़े हैं और आप लोगों को ही अक्ल नहीं है। मतलब ठीक है, सितारा को सपोर्ट कीजिए, सितारा को आप एक वैल्यू करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसका आप उसको प्यार करते हैं, आपकी भतीजी है, बेटी है, तो जो सामने वाली है वो भी आपके भाई की ही बेटी है, तो उसको भी इतना रुस्वा मत कर दीजिए कि किसी के लिए दुनिया में ना सर्वाइवल आप उस पर ज़िंदगी तंग कर दें।
देखें, सितारा के लिए जब ऐसी बातें हो रही होती थी तो हम भी कंडेम करते थे, है ना, इवन अभी भी कंडेम करते हैं। अगर कोई ऐसा स्कैंडल उठता है तो आप अपने घर के होकर अपने घर की बेटियों के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं, आप लोगों को ज़रा सी हया शर्म नहीं आती, मतलब थोड़ा भी नहीं सोचते। मैं बहुत हैरान हूँ, जबकि उसके इन लॉज हैं, उसके साथ उसका शौहर है और वो गैर बिरादरी में, तो आपकी बिरादरी का क्या तासुर जाता होगा उन लोगों पर, और आप लोग गोल्ड वगैरह भी उनसे ही ख़रीदते हैं, ये भी हमने सुना था। तो खैर जनाब, ये सारी बातें चलती रहीं और जहन में मैं सोचती रही कि आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आयशा की वीडियो देखिए, वो कह रही है कि वो जहाँ पर भी है अगर केस होगा और उसको बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर आएगी, भागेगी नहीं। जैसे कि उसके एक्स को बुलाया गया, बुला बुला कर थक गए इदारे, बट वो आकर नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में एक लिमिट होती है, अगर उसको बुलाया गया वो नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। तो क्या आयशा आप कार्रवाई की तरफ जाएंगी या आप बैक हो गई हैं लीगली, ये भी एक फैक्ट है, सिनेरियो है। फिर इन्होंने इसमें यही वजाहतें की कि अगर मैंने लव मैरिज कह दिया तो कबूल है, अम्मी ने क्यों बोला। तो आयशा, कबूल है तो भाई निकाह में अरेंज हो और लव हो, जो भी एक सिलसिला हो, लेकिन जो एक निकाह का पैटर्न है, जो तरीक़ाकार है, तो उसमें ईजाब कबूल तो होता ही होता है। ईजाब कबूल का ये मतलब थोड़ी होता कि जो मैरिज है वो लव मैरिज हो जाएगी। जो बात आपने कही है, अगर उसके पीछे कोई कहते हैं ना, कोई एक श्योरिटी है, कोई यकीन है, तो इट्स ओके, इसमें कोई ऐब नहीं है। आपने आकर किसी का ऐब नहीं खोल दिया है या किसी के बारे में आपने खुदा ना करे कोई बुहतान नहीं लगा दिया है। इस तरह की अगर बात की है या कही है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई मुश्किल हो जाती है या कोई बदनामी की बात है। देखें, अब मैं यहाँ पर एक बात करती हूँ। देखें, कौसर की हम जब सुनते हैं ना, तो कौसर ने कभी भी आकर ख़ुद से नहीं बताया कि उसका साजिद के साथ शादी से पहले कोई एक कहते हैं ना पसंद नापसंद का ताल्लुक था, बट ये बात सितारा ने बताई है। कौसर के मुंह से हमने आज तक नहीं सुना। तो जो कौसर की एक लाइफ है वो भी तो यूट्यूब पर आई ना, उसके बारे में भी जो बात थी वो पसंद करती थी और वो इंतज़ार में बैठी हुई थी। और फिर मिस्टर साजिद, मिस्टर कह रही हूँ, मिस्टर साजिद जो हैं उन्होंने उससे शादी की। एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये बना। दूसरा, सितारा का लेटेस्ट वीडियो आया था, उसमें उसने कहा था कि जो रिएक्शन था कि जो सितारा के इन लॉज हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ना ये तुम्हारा काम करती है सितारा, ना तुम्हारा ख्याल रखती है, तो तुम दूसरी शादी कर लो। तो फिर उनकी नज़रें इंतखाब जाकर ठहरी कौसर पर। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गए थे। तो ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर सब लोग आकर इस तरह से मतलब एक बैकग्राउंड बता देते हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मैं यही सोच रही थी कि इसी असना में आयशा की एक और वीडियो आ गई। अब जो दूसरी वीडियो आई उसमें कहा कि जो बाजी है उसने आयशा के घर की खबर आगे पहुंचा दी। कौन सी खबर नजमा ने आगे निकाल दी, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आयशा ने कहा कि उसका तो पूरी दुनिया ही जल के राख हो गई, तो अब उसके लिए जो भी कुछ कर ले तो उसे परवाह नहीं है। और अपने बाप से, अपनी बहन से, यानी जिसका कि जिन लोगों का आयशा ने साथ दिया, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि बाजी ने भी आकर आज आयशा के ख़िलाफ़ वीडियो बना दी। एज सच कोई इतना ख़िलाफ़ भी नहीं बनाई आयशा, उसने यही कहा कि तुम वीडियो डिलीट कर दो और अम्मी के बारे में ऐसी बात मत करो। ना उसने इनकार किया ना उसने इकरार किया। मतलब शादी किस तरह हुई वो खुल के ना बोल पा रही है, ना मतलब उस पर पर्दा डाल रही है। वो आपको कह रही है कि एक वीडियो से अगरचे कि यहाँ पर मसले हो रहे हैं तो आप उस वीडियो को हाइड कर दो या डिलीट कर दो या प्राइवेट कर दो। दूसरी तरफ हमें नहीं पता कि चाचू ने आपको क्या कहा है। वैसे जो चाचू हैं वो खुद क्यों भूल गए, वो यहाँ पर आकर 2 से 3 बार एक ही बात कर चुके हैं कि तुमने भी अहद किया था, मैंने भी अहद किया था कि मरते दम तक साथ रहेंगे। तो ये क्या था, ये क्या सिलसिला था। अब इसके बारे में चाचू ने आकर नहीं बोला कि जो शादी है वो किस तरह हुई थी। मतलब चाचू जो हैं वो भी तो यहाँ पर हिंट्स थ्रो करके जा चुके हैं ना, और समझने वालों को बातें समझ में आ गई हैं। तो इट्स ओके, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। तो ये वाला मामला है। लेकिन आयशा कह रही हैं कि जो अब्बू हैं वो 2 से 3 दिन से आयशा को कॉल्स कर रहे हैं, और इस वीडियो के बाद तो अब्बू ने वो लफ्ज़ कहे हैं आयशा को कि जो आयशा है उसे बहुत दुख पहुंचा है कि बाप जिसके लिए बेटी खड़ी थी, जिसकी इज्जत के लिए बेटी आवाज़ उठा रही थी, तो बाप ने आज उसको ही पराया कर दिया। तो मुझे बड़ी हैरत है
कि अभी चाचू 4 दिन पहले तो अपने सब बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे और एक उनका वीडियो आया है जहां वो अपनी बहू के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सलमा के लिए, उसकी बच्चियों के लिए। लेकिन अब बेटी जो कि इतना ट्रॉल हो रही है, जो कि उनका अपना खून है, उसको क्यों इस तरह से कह रहे हैं? मतलब फिर वही ना कि बीवी की मोहब्बत उनके दिल में इतनी है। लेकिन यही मुद्दा तो सलमा ने भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया था कि अम्मा का घर ख़राब कर दिया और अम्मा वहाँ क्यों बैठी है। मेरे ख्याल में वो मुद्दा ना चाचू के स्टांस से मिल रहा था, क्योंकि चाचू भी यही चीज़ चाहते हैं कि उनकी बेगम उनके पास आ जाए। लेकिन पीछे स्टोरी क्या है वो क्लियर होके बताई भी नहीं और छुपाई भी नहीं। लेकिन आयशा ने आकर एक बात रख दी तो मेरे ख्याल में चाचू को नागवार लग गई, या फिर अम्मी ने चाचू को कहा हो, देखो तुम्हारी बेटी ने कैसे कर दिया। शौहर से तो बात करती होंगी ना, शौहर को तो ब्लॉक नहीं किया होगा। ये बात तो चाचू ने भी क्लियर नहीं की कि उनकी बीवी ने उनको ब्लॉक कर दिया है, ना अम्मी ने क्लियर किया है। तो खैर आयशा ने बोला कि अब्बू और बाजी दोनों ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए हैं और अब आयशा ऑफिशियली अनाउंस करती हैं कि उनका किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो फिर बाप हो, भाई हो या फिर बाजी हो। अपनी बाजी के लिए कहा कि आप जो हैं इनके लिए यानी सितारा के लिए जाती रहीं दौड़ दौड़ के और हमेशा इनका साथ देती रहीं, लेकिन आपको उन्होंने हमेशा मुनाफिक कहा है और आपको जिस तरह से आपकी ट्रोलिंग हो रही है आपके साथ सही हो रहा है ये भी कहा। और बोला कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो अपनी इस बहन को क्यों कॉल की, ये तो ख़राब है, बुरी है, तो आप अपनी मतलब वहाँ पे कॉल करती, वहाँ से आपको किसी ने नहीं पूछा तो आपको बहुत दुख लगा और ये तमाम तर सिलसिले। बाकी इन्होंने कहा कि ये जो है इनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं और ये अपने घर पे भी नहीं है, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, अपने सिटी में भी नहीं है, काम ढूंढ रही हैं और थोड़े से लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आता है तो ये आकर ये तमाम तर चीज़ें बताएंगी। अब जो इनकी रिसेंट वीडियोज़ आ रही हैं वो ब्लैक स्क्रीन के साथ आ रही है। अब ऐसा क्या है, क्या सच में आयशा अपने घर में नहीं है, इन लॉज और हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, कुछ इनकी लाइफ में ट्रबल आया है? क्योंकि ये कह रही हैं इनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनका घर ख़राब हो गया, इनका बच्चा तो इनसे ले ही लिया गया, ये तमाम तर बातें ये कर रही हैं। किसी मीडिया पर्सन का भी जिक्र कर रही थी कि उन्होंने कहा है तुम अपनी तमाम तर जो भी स्टोरी है पूरे प्रूफ के साथ मुझे बना करके सेंड कर दो और मैं उसको आगे जो है ना वो देखो किस तरह से लेकर चलती हूँ। तो क्या आयशा की स्टोरी किसी मीडिया चैनल पर आने वाली है? कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है और आयशा कहाँ है, ये तमाम तर बातें भी सवालिया निशान है। मुझे आयशा की वीडियो से ही पता चला, मैंने नहीं देखी अभी डीडी की कोई भी वीडियो कि डीडी ने भी कहा है कि आयशा घर पर नहीं है। खैर जी, अल्लाह रहम फरमाए हर एक के हाल पर। और मैं समझती हूँ कि अम्मी का जो घर और प्लॉट है उसके पीछे कहानी कहाँ की कहाँ चली गई। और चाचू अगर आपको अपने बच्चों को चुप करवाना है, आप अपनी वाइफ की खुशी चाहते हैं तो इट्स बेटर जो प्लॉट है वो उनके नाम कर दें, सारे फसाद की जड़ी ख़त्म हो जाएगी। आप फिर ये काम भी नहीं करते, आप फिर यूट्यूब पर मतलब आकर बात भी करते हैं और अगर आपके बच्चे आपके लिए बोल जाएं तो आप फिर उनको चुप भी करवाते हैं। फिर आपकी बेटी की लाइफ भी ट्रबल में आ गई है, तो मतलब इतने सारे घर ख़राब होने से बेहतर है कि आप अम्मी को उनका घर दे दें, अपना घर भी बचा लें और जो बच्चे हैं आपके उनका घर भी जो है वो बचा रहे, बसा रहे। इस तरफ आप क्यों नहीं सोचते? मैं ये भी सोच रही थी। अच्छा खैर, सितारा का जो व्लॉग है उसमें था कि जिन भूत आ गए और इस तरह से व्लॉग का स्टार्ट होता है, तो आई नो कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। ऐसे कौन से जिन भूत आ गए होंगे? पहले जो है जलजला आया, वो जो एक कमोड था अम्मी ने कहा वो एकदम हिल रहा था। उसके बाद क्या था जनाब कि ये घर ढूंढने आप लोग निकले हुए थे, फिर आप लोग 2 व्लॉग्स में पिकनिक पर चले गए, फिर जनाब जो सिलसिले हैं वो कहाँ के कहाँ निकल गए। और अब जो हैं वो सितारा का जो व्लॉग आया है ना उसमें क्या है कि सितारा ने बताया कि क्या है जी कि घर की जो लाइट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं और वहाँ पर बाबर भी आया, बाबर की मिसेस भी आई, अम्मी भी बैठी थी और ये सारे बैठे थे। अब आप लोग बैठे थे और सितारा का कैमरा ऑन था, या इस टॉपिक के लिए स्पेशली कैमरा ऑन किया गया, ये भी तो मैटर करता है ना। अदरवाइज़ किसे पता कि बातों बातों में कौन सी बातें निकल गई। और इतने सीरियस नोट पर अगर बात हो रही है तो ये व्लॉग के लिए ही बेसिकली एक
रिएक्शन आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है ना, ये मैं समझ पाई हूँ। जहाँ पर अम्मी जो हैं वो मुझे नॉर्मल बैठी नज़र आई पहले तो, और जो बाबर है वो कह रहा था कि छोड़ो भौंकने दो और आगे जवाब ही नहीं देना अब इन लोगों को। उधर जो अम्मी है उनका कहना था कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं लव मैरिज थी, लव मैरिज थी, कब लव मैरिज थी और इतनी उम्र में जाकर लव मैरिज करती, उसके पीछे एक मजबूरी थी। अब मजबूरी जो है वो नजमा का जो एक सिलसिला है ना कि नजमा जुल्म करती थी, फ़ारूक के हवाले से था, फ़ारूक मारता था, अम्मी का इशारा उस मजबूरी की तरफ नहीं है। अगर है तो फिर मैं बहुत हैरान हूँ, फिर अम्मी उसी फ़ारूक और नजमा को पैसे क्यों भेजती थी अपनी जान को मुश्किल में डालकर, मैं ये सोच रही हूँ। खैर फिर अम्मी थोड़ा सा दुखी फेज़ में आई और यहाँ पर सितारा ने कहा हाँ अम्मी को भी इस तरह से परेशान कर रहे हैं ताकि सितारा को रिएक्शन देने आना पड़े, और अम्मी ने कहा नहीं आपको रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उधर बाबर ने कहा असल में तकलीफ़ इस बात की है कि हम लोग नाना यासीन को क्यों याद करें। देखें भाई, अम्मी जो है ना इस टाइम चाचू हाजी की मनकूहा है, नाना यासीन अब उनके शौहर नहीं हैं, एक समझे भूली बिसरी याद है। आप लोग याद कीजिए, लेकिन जिस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं वो तरीक़ा जो है वो सही नहीं है। मतलब अम्मी को बिठाकर और अम्मी से रिलेट करके, ठीक है आपके नाना हैं, आप उनको डेली याद कीजिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कीजिए। इस तरह उसको कंट्रोवर्सी का हिस्सा क्यों बना रहे हैं आप लोग अपने नाना को, अपने वालिद मरहूम को याद करके, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खैर अम्मी ने कहा कि बोलने दो, अल्लाह इंसाफ़ करेगा, अल्लाह का इंसाफ़ बहुत शदीद है, अल्लाह से हमेशा रहम मांगे। अल्लाह का जब इंसाफ़ होता है तो समझ भी नहीं आता कि कहाँ पर कमी रह गई, कि आपके साथी जो है ना वो कुछ अजीब हो गया। फिर आप सोचते हैं अल्लाह मियाँ इसने तो जुल्म किया था और इसके साथ होना चाहिए था बुरा, लेकिन खुद एक मतलब आपके साथ हो गया। मैं इनको नहीं कह रही, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ़ बहुत शदीद है। पता नहीं आपसे कहाँ कोताही हुई हो और फिर इंसाफ़ हो तो समझ ना आए, तो दैट्स वाई इंसाफ़ ना मांगे, अल्लाह से रहम मांगिए। और अम्मी जो हैं वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि बस उस टाइम कैमरा ऑन था और सब लोग ही जिस तरह बैठे थे और सुमेरा भी अपनी आइस पोंछ रही थी, मतलब नॉर्मली मुझे लग रही थी। सितारा सेठ की सुमेरा रो रही है तो मुझे लगा कि वो रो रही है, अदरवाइज मैं समझी कि वो हंस रही है, मुझे ऐसा लगा। खैर यहाँ पर सुमेरा ने कहा कि वो भी कॉल करके पूछ रही थी साजिद भाई से जब ये वीडियो आई कि अम्मी तो ठीक हैं, तो अम्मी तो माशाअल्लाह ठीक हैं और ये सारे मामलात हैं। खैर जी, इस पर इन्होंने कहा कि जो कर रहा है उसका बुरा होगा, और सितारा को और बाबर को सबको अम्मी ने कसम दे दी है कि अब कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। लेट्स सी, एक रिएक्शन तो आ ही गया ना, एक रिप्लाई तो कलेक्टिव आ ही गया सबकी तरफ से, और क्या होता है रिएक्शन। इसके बाद यहाँ से ये लोग निकले और सितारा ने कहा घर की लाइट्स बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में जब घर की लाइट्स प्रॉब्लम कर रही हैं तो मेन प्रायोरिटी हर काम छोड़ के ये होती कि मिस्टर साजिद जाते, किसी एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाते फिलफॉर अर्जेंट एमरजेंसी बुनियादों पर, कि घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, और आपकी तो एक सोसाइटी है, जो भी कुछ वहाँ मेंटेनेंस का सिस्टम है आप लोग कहते हैं वहाँ से आती है, वहाँ पर कोई एमरजेंसी सिचुएशन भी तो होगी ना, क्योंकि खुदा ना करे अगर आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो बराबर वाले घरों को भी उसका हार्म पहुँच सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी बेसिस पर होना चाहिए, बट सितारा ने घर में जो लाइट्स हैं उसको छोड़ा और वो वहाँ से निकली कौसर के घर। कौसर के घर पर मुझे एक चारपाई नज़र आई, उस पर अम्मी बैठी, मेरे ख्याल में स्पेशली अम्मी के लिए रखा है कि अम्मी जब आएँ तो वहाँ थोड़ा सा टाइम पास कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें। यहाँ से ये लोग निकले और कुछ जश्न आज़ादी, क्योंकि 14 अगस्त करीब है, तो उसकी शॉपिंग के लिए, और फिर वहाँ से दोबारा जब सितारा आती हैं तो शवरमा वगैरह खाते खिलाते, और अम्मी जो हैं उनको कहा कि मतलब कौसर के पास इसलिए आए थे क्योंकि एक तो इब्राहिम की शॉपिंग कर ली यौम आज़ादी की, बच्चों की भी की अपने, और बच्चों को वहाँ छोड़ा भी, लाइट का भी मसला था। दूसरा ये कि जो कौसर ने कपड़े सिलाई किए थे हलीमा और आयत तैयबा के, वो लिए अच्छे सिलाई किए, अम्मी ने भी ड्रेस बहुत अच्छा सिया था, और मुझे लगता है वो सितारा की जो ब्रांड के बचे कुचे कुछ कपड़े हैं तो शायद वही अम्मी को लाकर दे दिए, उनका टाइम पास भी हो जाता है, कपड़े भी सिल जाते हैं। खैर यहाँ से जो सितारा हैं वो दोबारा अपने घर गई, और वहाँ जाने के बाद, घर जाने के बाद सितारा ने
अम्मी को एक ग्रीन ड्रेस जो है वो गिफ्ट किया। दोबारा कार में आके बैठ गई कि घर की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है तेज़ी के साथ, पंखा चलाओ तो लाइट नहीं चल रही, लाइट चलाओ तो पंखा नहीं चल रहा। और इस तरह तकरीबन 2:45 का टाइम था या 2:45 का टाइम था। फिर कहा कि देखें इस वक्त आए हैं मतलब कौन लाइट ठीक करने, तो जब आप उनको बुलाएंगे तभी तो वो आएंगे। और उन्होंने आकर सोलर का कनेक्शन जो है वो फ़िलहाल कनेक्ट कर दिया। इनके मिस्टर ने कहा कुछ अंडरग्राउंड केबल्स हैं वो डालेंगे और इस तरह इनके घर लाइट आई, मसला हल हुआ, सब ने सुकून का सांस लिया। तो भाई ये था जिन, कि जिस जिन को पहले ही काबू कर लेते और बाद में तमाम तर मामलात करते, क्योंकि ये जिन जो है एक घर से दूसरे घर अगर चला जाता तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। ऐसा मुझे लगता है, मे बी आप लोगों को ना लगता हो। बाकी जी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।